थैंक यू सभापति जी। मैं एक बड़े अहम विषय पर भारत सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पिछले दिनों पंजाब में बड़े स्तर पर फ्लड आए, जिसके कारण हमारे तकरीबन 6 जिलों के 2500 गांव, सभापति जी 2500 गांव पूरी तरीके से तबाह हुए और 5 लाख एकड़ से ज़्यादा खड़ी फसल, बिल्कुल तैयार फसल थी जो, वह पूरी तरीके से फ्लड के कारण बर्बाद हो गई। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में जितनी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है वो सभी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, और ये वही डिस्ट्रिक्ट हैं सभापति जी जहाँ जिन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश की लड़ाई लड़ी थी। आज तकरीबन 2 महीने हो गए सभापति जी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहां विजिट किया, आए, भारत सरकार के तमाम मंत्री साहबान आए, लेकिन 1 रुपया भी वो 6 जिलों के लोगों को दोबारा से पैरों पर खड़ा करने के लिए, रिहैबिलिटेट करने के लिए 1 रुपया भारत सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। इवन सभापति जी, जो हरियाणा और राजस्थान की सरकारें पंजाब के हिस्से का पानी मांगती और क्लेम करती हैं अपने पानी का, उन सरकारों ने भी इस मुश्किल घड़ी में, इस विपत्ति के समय में पंजाब का साथ नहीं दिया और पंजाब के लोगों ने इस सारी मुश्किल को अपने आप झेला। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को कहना चाहता हूं, ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी को, कि जब बिहार में इलेक्शन होते हैं तब तो आप बोलियां लगाते हैं 50,000 करोड़ दूं के 70,000 करोड़, 80,000 करोड़ दूं के 90,000 करोड़, और एक तरफ पंजाब वो राज्य जिसने इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश के अनाज भंडार भरने में सबसे बड़ा योगदान दिया हो, उसको, उस प्रदेश को मुश्किल के समय में अपने उस हालात पर छोड़ देना, मुझे लगता है इससे बड़ी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। भारत सरकार से मेरी मांग है कि पंजाब के लोगों जो बाढ़ से, जिनका पूरा घर बाहर, हॉस्पिटल, सड़कें सब तबाह हो गई, 5 लाख एकड़ फसल खत्म होगी, उनके लिए एक स्पेशल पैकेज 50,000 करोड़ का भारत सरकार रिलीज करे और वो पंजाब के और बॉर्डर के वो लोग जो देश की लड़ाई लड़ते हैं अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपने बच्चों का अच्छा भविष्य बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती हरसिमरत कौर जी। जिक्र कर देना है। शुक्रिया मैडम। मेरे से पहले जो मेरे साथी ने जो इशू रेज किया, मैंने भी इसी इशू के बारे में आपके संज्ञान में लेके आना था कि पंजाब में अगस्त और सितंबर के महीने में बेतहाशा पानी के कारण जिस तरह की तबाही आई, जहां तकरीबन 2300 गांव बिल्कुल तबाह हो गए। आप सोचें कि कई 5 लाख एकड़ ज़मीन बिल्कुल तबाह हो गई। ब्यास, रवि, सतलुज का पानी ऐसा तबाही लेके आया। अब ये भी एक चर्चा का विषय है कि डैम कंट्रोल ठीक से नहीं हुआ तो उसमें कुदरती आपदा कितनी और मैन मेड आपदा कितनी थी, लेकिन मैं उस विषय पे आज नहीं जाते हुए मैं सिर्फ इस तरफ ध्यान आपका आकर्षण करना चाहूँगी कि इस तबाही के साथ जो कई लाख, तकरीबन 3 लाख एकड़ लोगों की क्रॉप्स खड़ी जो फसल वो तबाह हो गई, 5 लाख एकड़ ज़मीन तबाह हो गई, और तबाह इस तरीके से हुई कि अब पानी जब चले भी गया है, उधर इतना रेता छोड़ गया कि शायद अगली 2-3 फसलें भी वहाँ नहीं बीज सकेंगे। बॉर्डर में जो इंडो पाक का बॉर्डर है, जो तारों के उस तरफ ज़मीनें जिनके लोगों की थी, जो पुरखों के समय से वो ज़मीनों पे कल्टिवेशन कर रहे थे, वो रवि ब्यास रिवर ने तो वो सारा ज़मीन ही और ले गए। अब उनके पास ज़मीन ही नहीं रही तो उनका सारा कुछ तबाह हो गया, ना घर रहा ना जानवर रहा। तो मैडम, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहूँगी कि सेंटर कह रही है कि स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड का 12,500 करोड़ रुपए स्टेट के पास है, लेकिन हमारी स्टेट की सरकार और स्टेट के वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि उनको सिर्फ 1500 मिला है अप्रैल से इस साल में। अब जो 1600 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ऐलान करके गए हैं कॉम्पनसेशन का, जो बिल्कुल ऊंट के मुंह में तिनके के बराबर है, तो वो ये छोटी रकम भी वो कह रहे हैं वित्त मंत्री पंजाब के आम आदमी पार्टी के कि वो रकम नहीं आई है। तो
सरकार, केंद्र सरकार कह रही है 12,500 करोड़ पड़ा हुआ है, सूबे राज्य की सरकार कह रही है पैसे नहीं आए। लोग जिनके पास घर भी नहीं है, छत भी नहीं है, जमीन तक नहीं है, पशु तक नहीं है, स्कूल तबाह हो गए, अस्पताल, वो लोग कहाँ जाएं? इन दोनों के बीच में फैसला कौन करेगा और लोगों की बाह कौन पकड़ेगा? यहाँ पे पैसा मांगना बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट के राही केंद्र की सरकार पैसे क्यों नहीं भेजती है ताकि लोगों का कुछ संवर जाए? ये मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप सरकार तक मेरा संदेशा पहुंचाइए। माननीय सदस्य श्री